रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो 4th चैप्टर है मिडिल इंग्लिश, इस मिडिल इंग्लिश के पार्ट 1 की हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें कि मिडिल इंग्लिश इज एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम AD 1150 to 15,000। इसका मतलब हुआ कि मिडिल इंग्लिश जो है इसको स्वीकार किया गया है कि कब से कब तक है, तो AD 1150 से लेकर के AD 1500 तक के ईस्वी सन तक हम उसको मिडिल इंग्लिश कहते हैं। इसको याद रखना है कि मिडिल इंग्लिश कब से कब तक इसको स्वीकार किया गया, AD 1150 से लेकर के AD 1500 तक। ठीक है। इस मिडिल इंग्लिश में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अकर्ड, इसमें 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई इन मिडिल इंग्लिश, इस मिडिल इंग्लिश में, दैट डिस्टिंग्विश, जो अंतर पैदा करता है, जो अंतर बताता है किसमें, कि मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में क्या अंतर हुआ। तो जो 2 घटनाएं घटी, वो पहली घटना थी द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो है इंट्रोडक्शन में आया, मतलब पहले लोग जो किताबें लिखते थे तो सिर्फ वे अपने ही पढ़ते थे, कोई और लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसकी कई कॉपियां जो है वे लोगों के पास पहुंची, उन्होंने उसका अध्ययन किया। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का बहुत जबरदस्त रोल रहा इंग्लिश को मिडिल इंग्लिश में ज्यादा विकसित करने में। तो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में लिखा हुआ है कि द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप, इसको स्थापित किया गया था किसके द्वारा, याद रखिएगा, बाय विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन के द्वारा जो है सो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था प्रिंटिंग प्रेस को? विलियम कैक्सटन। कहाँ स्थापित किए थे? एट द वेस्टमिनिस्टर एबी। एबी एक स्थान है जो इंग्लैंड में है, यहीं पर उन्होंने स्थापित किया था। कब? इन AD 1476। तो 1476 AD में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया था। कहाँ? एट द वेस्टमिनिस्टर एबी में, जो कहाँ है? इंग्लैंड में। इसकी भूमिका क्या थी? तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए ही इट आया है। इट प्लेड ए हिस्टोरिकल रोल। इसने कैसी भूमिका निभाई? ऐतिहासिक भूमिका, ऐतिहासिक रोल था इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के डेवलपमेंट में प्रिंटिंग प्रेस का जो है बहुत ऐतिहासिक कदम था, ऐतिहासिक भूमिका था, क्योंकि किसी के द्वारा लिखी गई साहित्य प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से अनेकों लोगों के हाथों में गया, उसका उन्होंने अध्ययन किया, लिटरेचर का विकास हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, एक क्वेश्चन इस बार भी पूछा है। इसमें क्या है कि द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, जो सबसे महत्वपूर्ण भाषाई, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश वाज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। दूसरा था महत्वपूर्ण घटना में
द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। देयर वाज ए लॉट ऑफ चेंजेज, इसमें क्या हुआ था, बहुत से चेंजेज आए थे। इन द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में परिवर्तन आए थे। ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल आया था। एक शॉर्ट वॉवेल होता है, जैसे शॉर्ट वॉवेल में आप मान लीजिए कि शॉर्ट वॉवेल में आपका एक शब्द लेते हैं जैसे कट, तो देखिए यू का उच्चारण यहाँ पर सिर्फ अ आ रहा है जो कि शॉर्ट वॉवेल है। लेकिन लॉन्ग वॉवेल में क्या था, उस पर जोर पड़ा, जैसे आइडिया। इसे अब आई का उच्चारण देखिए, आ प्लस ई, ये दो उच्चारण आ रहे हैं। आइडिया, आइडिया, यही लॉन्ग वॉवेल शिफ्ट हुआ, मतलब जिस पर जोर दे करके बोला गया। तो यह लॉन्ग वॉवेल शिफ्ट जो है, इसमें आई का उच्चारण आ भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, दो उच्चारण लेकर के आ रहा है। लेकिन कट, शट, पुट, इसमें सिर्फ, इसमें शॉर्ट वॉवेल है, एक ही उच्चारण है, मतलब एक से अधिक उच्चारण होने पर ही उसको हम लॉन्ग वॉवेल कहते हैं। तो यही लॉन्ग वॉवेल जो शिफ्ट था, यह दूसरी घटना थी आपको किसमें, मिडिल इंग्लिश में थी। मिडिल इंग्लिश में पहला कौन था, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, और दूसरा था द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। तो इसमें क्या था कि देयर वर द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश वाज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। जो सबसे बड़ा जो लिंग्विस्टिक भाषाई परिवर्तन था वह अंग्रेजी में था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, मतलब जोर दे करके उच्चारण किया जाता था। देयर वाज ए लॉट ऑफ चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में भी अंतर, चेंजिंग हुआ प्रोनाउंसिएशन में। ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल मतलब जिस पर जोर दे करके उच्चारण हो। द चेंजेज बिगैन इन, यह जो चेंजेज आया, यह जो बदलाव आया, ये बिगैन कब शुरू हुआ, इन अबाउट AD 14,000, मतलब जो 1400, मतलब 1400 ईस्वी AD, 1400 ईस्वी AD में यह जो है ग्रेट चेंजेज आया प्रोनाउंसिएशन का। एंड वेयर फुली एस्टेब्लिश्ड, यहाँ से शुरू हुआ, 1400 AD से में शुरू हुआ, और यह जो प्रोनाउंसिएशन में जो लॉन्ग वॉवेल शिफ्ट जो आया, यह पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, एस्टेब्लिश्ड हो गया बाय द एंड ऑफ मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के अंत तक। मिडिल इंग्लिश के अंत तक आने में यह पूर्ण रूप से स्थापित हुआ। शुरू हुआ AD 1400 में, और मिडिल इंग्लिश के अंत तक यह पूर्ण रूप से लॉन्ग वॉवेल शिफ्ट स्थापित हो गया। मिडिल इंग्लिश इज ऑल्सो ए डायलेक्टिकल लैंग्वेज, मिडिल इंग्लिश भी एक डायलेक्टिकल लैंग्वेज थी, इसमें डायलेक्ट थे। इसको भी कह सकते हैं कि ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज का मतलब कि जो भाषा हर जगह बोली जाती है, तो यह भी डायलेक्टिकल था। इट हैज 5 डायलेक्ट्स, तो मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट थे। कौन कौन थे, नॉर्दर्न, साउदर्न, केंटिश, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, ये 5 जो थे इसके डायलेक्ट्स थे। अब इस बात को, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ईस्ट मिडलैंड की क्या भूमिका थी। जो डायलेक्ट था ईस्ट मिडलैंड, इसको याद रखिएगा कि मॉडर्न इंग्लिश जो इवॉल्व हुआ, विकसित हुआ, यह किससे विकसित हुआ था, तो मॉडर्न इंग्लिश इवॉल्व फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। याद रखना है, मॉडर्न इंग्लिश जो
विकसित हुआ था वह विकसित हुआ था आपका ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से। तो आपका मिडिल इंग्लिश का कितने डायलेक्ट हैं? 5। कौन कौन? नॉर्दर्न, साउदर्न, कैंटिस, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। तो इसमें से मॉडर्न इंग्लिश किससे विकसित हुआ था? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से इसकी विकास हुई थी। अब ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट देख लीजिए, अब मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट। तो ओल्ड इंग्लिश में नॉर्दम्ब्रियन था, तो मिडिल इंग्लिश में हो गया नॉर्दर्न। ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट था वेस्ट सेक्शन, इसमें हो गया आपको मिडिल इंग्लिश में साउदर्न। ओल्ड इंग्लिश में कैंटिस, मिडिल इंग्लिश में भी कैंटिसे था। ओल्ड इंग्लिश में मर्सियन था, तो मिडिल इंग्लिश में इससे 2 हुआ, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट और वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट हुआ था। ठीक है। वर्ड्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, जो मिडिल इंग्लिश के जो शब्द जो थे, आर बोरोड, जिसे उधार लिए गए, बोरो किए गए, लिए गए, फ्रॉम फ्रेंच। किससे लिए गए थे? फ्रेंच से लिए गए थे। आर रिलेटेड टू, और वे किससे संबंधित थे? जो फ्रेंच शब्द से जो लिए गए शब्द थे वे संबंधित थे डिग्निटी से, प्रतिष्ठा से, एंड ऑनर, सम्मान से। मतलब जो भी फ्रेंच शब्द से बोरो लिए गए शब्द मिडिल इंग्लिश में, वो शब्द किससे रिलेटेड थे, किससे जुड़े हुए थे, किससे उसका रिश्ता था? डिग्निटी। डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा, और ऑनर, सम्मान से जुड़ा हुआ था। वैसे ऑनर ऑफ द रॉयल ऑफिस, जो राज दरबारी, जो राज दरबार की जो भाषा बन करके आई थी, तो राज दरबार में कौन कौन से शब्द आना चाहिए, उन शब्दों का प्रयोग हुआ। रॉयल्टी, वफादारी, राज दरबार में आपको वफादारी करनी है। रिल्म, रिल्म कहा जाता है उस क्षेत्र को जो किसी राजा या रानी के द्वारा शासित हो। प्रिंस, राजकुमार आएंगे, प्रिंसेस राजकुमारी, ड्यूक राजा हुए, ड्यूक्स रानी हुई। पैलेस महल होगा, कैसल हवेली होगा, किला होगा, हॉल होगा, सोवरन होगा, संप्रभु होगा। तो ये सारी बातें जितनी भी है, यह शब्द जो है फ्रेंच शब्द से जो लिया गया, यह शब्द क्या दर्शाता है? डिग्निटी, प्रतिष्ठा और ऑनर, सम्मान दर्शाता है। किसका? रॉयल ऑफिस का, मतलब जो राज दरबार से वह संबंध रखता है। राज दरबार के शब्द है कि राज दरबार में कौन कौन शब्द का पालन होना चाहिए। इन मिडिल इंग्लिश में फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल चेंजेज अकर्ड। 2 परिवर्तन और इसमें आए थे मिडिल इंग्लिश में। फोनोलॉजिकल मतलब ध्वनि से संबंधित, फोनोलॉजी कहते हैं ध्वनि, जो आवाज निकलती है। तो फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल चेंजेज, जो ग्रामर में जो था वो चेंजेज आए थे आपको मिडिल इंग्लिश में। तो इस तरह से आपका मिडिल इंग्लिश का पार्ट 1 जो है सो समाप्त होता है। इसमें एक पार्ट और होंगे, और जो भी इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उसको मैंने बताया है, ताकि आप 1 नंबर या 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी हो, आप इसको इससे हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।